नमस्ते दोस्तों, मैं मुकेश प्रसाद। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ये मेरे नोट्स हैं। हमने आदिकाल पूरा कर लिया है। अब हम भक्ति काल की तरफ हैं। भक्ति काल में भी हमने निर्गुण भक्ति धारा पढ़ ली है। निर्गुण भक्ति धारा की दो उपशाखाएँ ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा की भी दो उपधाराएँ हैं, एक राम भक्त और राम भक्ति या रामाश्रय शाखा और एक कृष्ण आश्रय शाखा। तो आज हम पढ़ेंगे राम भक्त या रामाश्रय शाखा। तो राम भक्तों में जो तुलसीदास हैं ये राम भक्त हैं और रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि भी हम कह सकते हैं इनको। तो आज हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा। इसमें जो तुलसीदास जी हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संस्थापक हैं और रसिक भाव लाने वाले अग्रदास जी हैं। इसमें सगुण भक्ति धारा में साकार ईश्वर की उपासना की जाती है। निर्गुण भक्ति धारा में निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी और सगुण भक्ति धारा में साकार ईश्वर की उपासना की जाती है। अवतारवाद में विश्वास रखते हैं, जैसे कि विष्णु के जितने भी अवतार हैं भगवान विष्णु के, जैसे कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, जितने भी अवतार हैं इनमें विश्वास किया जाता है। सगुण भक्ति का प्रवर्तक या प्रवर्तन का श्रेय देखें तो वैष्णव भक्तों को दिया गया है और वैष्णव भक्तों में आलवार। राम भक्ति काव्य धारा में देखें तो वास्तविक जो प्रवर्तक हैं वो रामानंद जी हैं, क्योंकि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का या भक्ति लाने वाले रामानंद जी हैं। उत्तर भारत में भक्ति लाने वाले और प्रचारक कबीरदास जी हैं। राम भक्ति में देखें तो राम भक्ति का जो प्रतिनिधि कवि है वो तुलसीदास जी हैं और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ या प्रसिद्धि का जो कारण है वो रामचरितमानस है, अवधी भाषा में लिखा हुआ। रामायण वाल्मीकि राम कथा पर आधारित है। आदि स्रोत वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। महाभारत में भी शांति पर्व, द्रोण पर्व एवं आरण्य पर्व में भी वाल्मीकि रामायण कथा मिलती है। राम कथा के 4 प्रसिद्ध संवाद हैं, जैसे कि शिव ने पार्वती को सुनाई और यहाँ पे काकभूषणी ने गरुड़ जी को सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज को और संत स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधु भक्तों को। राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता हम देखें तो विशेषताओं में यह काव्य धारा आदर्शवाद एवं मर्यादावाद पर आधारित है। राम को लोक नायक के रूप में स्थापित किया गया है। अधिकतर दास्य भाव की भक्ति इसमें मिलती है। भाषा अवधी और प्रबंधक एवं मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य रचे गए हैं। अधिकतर स्वांत सुखाय की भावना को आधार बनाकर ही काव्य रचना हुई है। दार्शनिक विचार है, शांत रस की प्रधानता है, मानवतावाद, समन्वयवाद एवं सामूहिकता पर जोर दिया गया है। अब हम देखेंगे प्रसिद्ध राम भक्त कौन कौन से हैं। तो रामानंद जी हैं, अग्रदास जी हैं, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद चौहान, माधवदास चारण, हृदय राम, नरहरि बारहट,
लालदास, कपूरचंद त्रिखा, परशुराम देव, निम्बार्क मत के हैं ये, राम भक्त भी हैं मतलब, और माधव दास जगन्नाथी राधा वल्लभ मत के हैं, ये भी राम भक्त हैं। एक अपने हरिओद और निराला आधुनिक काल के जो कवि हैं ये भी राम भक्त हैं। आगे अब देखते हैं वैष्णव। राम भक्ति से संबंधित प्रमुख संप्रदाय देखें तो श्री संप्रदाय है। इनका जो मत है वो विशिष्ट अद्वैतवाद है। आचार्य श्री रंगनाथ मुनि, पुंडरिक साक्ष, राम मिश्र, उसके बाद में यमुना आचार्य, फिर रामा अनुज, शेषनाग अथवा लक्ष्मण जी का अवतार माने जाते हैं रामानुज। ये सब श्री संप्रदाय से संबंधित हैं। इसके बाद में दूसरा संप्रदाय है वो है ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य का है। इनका जो मत है वो द्वैतवाद मत है। और तीसरा जो संप्रदाय है वो रामानंदी संप्रदाय है, रामानंद जी द्वारा चलाया गया। चौथा जो संप्रदाय है राम स्नेह संप्रदाय है, संत रामचरण दास जी द्वारा चलाया गया है। राम कथा पर रचित संस्कृत नाटकों में भास जी द्वारा कृत प्रतिभा नाटक को पहला नाटक माना जाता है। और आगे हम देखें तो जैसे कि यहाँ पर कांची यमुना आचार्य, जैसे रंगनाथ है, फिर पुंडरिक है, फिर राम मिश्र है, फिर यमुना आचार्य, फिर उनके बाद में रामानुज के बाद राघवानंद जी है, और राघवानंद जी के बाद रामानंद है। रामानंद के बाद में अनंतानंद है, फिर कृष्णदास पयहियारी, फिर अगरदास इनके शिष्य हैं, और कीलदास भी इनके शिष्य हैं। अगरदास के बाद में नाबादास जो कि अगरदास के शिष्य हैं। अगरदास राम भक्ति में रसिक भाव लाने वाले हैं। नाबादास जिसकी रचना भक्तमाल है, और इधर कीलदास के शिष्य द्वारकानाथ। इस प्रकार ये गुरु शिष्य की परंपरा है। फिर से देख लो, रंगनाथ, फिर है पुंडरिक, फिर राम मिश्र, फिर यमुनाचार्य जिसे कांचीपुरम भी कहते हैं, फिर रामा अनुज, फिर राघवानंद, फिर रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें कबीर हुए, धन्ना, पीपा, रैदास। तो वो निर्गुण हो गए। रामानंद जी निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के, मतलब सभी के लिए इन्होंने भक्ति के दरवाजे मार्ग खोल दिए थे। तो रामानंद जी से सगुण भक्ति के ही हैं। राम नाम कबीर को भी रामानंद जी से मिला था, लेकिन कबीर के राम और रामानंद जी के राम में अंतर है। कबीर के जो राम थे वो निर्गुण निराकार हैं। रामानंद जी के जो राम हैं वो राजा दशरथ पुत्र राम हैं। तो इस परंपरा में अनंतानंद है, फिर कृष्णदास पयहियारी है, अगरदास है, नाबादास है आदि। हम पढ़ेंगे रामानंद जी को प्रमुख कवि एवं रचनाएं। तो पहले हम रामानंद जी को ले लेते हैं, क्योंकि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन या भक्ति लाने वाले रामानंद जी हैं, है ना। भक्ति उपजी द्रविड़ लाए रामानंद, प्रकाश कियो कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो ऐसे कबीरदास जी जो प्रसारक हैं भक्ति के, तो रामानंद जी को पढ़ लेते हैं। रामानंद जी, इनका जन्म 1368 का माना गया है। प्राग कान्यकुंज ब्राह्मण हैं। 1468 में इनकी मृत्यु हुई। गुरु राघवानंद जी हैं, जिनका ग्रंथ है पंचमात्रा सिद्धांत। ये राघवानंद जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इस नाबादाजी कृत भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य बताए गए हैं। ये जो 12 शिष्य हैं ये भक्तमाल में बताए गए 12 शिष्य हैं। तो
फिर इसमें है अनंतानंद। रामानंद के बाद इस संप्रदाय को संभाला किसने? अनंतानंद जी ने रामानंद संप्रदाय को। आनंद व्यास इनका मतलब द्वारा रचित ग्रंथ है आनंद व्यास, और इनके शिष्य हैं कृष्णदास पय्यरी। दूसरे नंबर के जो शिष्य हैं भक्तमान में जो 12 शिष्य हैं वो हम देख रहे हैं। दूसरे हैं सुखानंद। यहाँ पर एक बात ये है कि जो अनंतानंद है इनका एक नाम आसानंद भी माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आसानंद बताते हैं। HP का मतलब है यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामानंद ने अंत में कान पकड़ा, ये कोई ट्रिक है, बाद में देखेंगे ट्रिक को, है ना। तो यहाँ पे कान का मतलब आप देख लो कि कृष्ण पय्यारी है, एक का मतलब अगरदास है, ना का मतलब नावादास। ये एक मतलब इन तीनों का याद करने का ट्रिक है। तो चलो तीसरे नंबर पे सुखानंद के बाद में तीसरा जो है वो सुरसुरानंद है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका नाम सुरेशवानंद बताया है, सुरेशवानंद। और 4 नंबर पे भावानंद जी हैं। 5 नंबर पर नरहरियानंद या नरहरिदास जो कि गोस्वामी तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके स्थान पर परमानंद जी को माना है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताए गए जो 12 शिष्य हैं उनमें से ये नरहरि की 10 जगह परमानंद जी को मानते हैं और अनंतानंद की जगह आसानंद जी को मानते हैं। आगे देखिए तो फिर कबीरदास है जो जाति से जुलारा थे, रैदास जाति से चमार थे, और सैन जाति से नाई, पीपा जाति से राजपूत थे, और धन्ना जाति से जाट किसान परिवार से थे। यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनकी जगह पर योगानंद जी को मानते हैं। 12 शिष्यों में 2 शिष्याएँ भी थी, एक का नाम सुरसुरी और दूसरे का नाम पद्मावती। इस प्रकार रामानंद जी के 12 शिष्य थे, और रामानंद जी ने भक्ति के मार्ग या भक्ति का जो कहते हैं ना रास्ता, दरवाज़ा, वो सभी जातियों के लिए उन्होंने खोल दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको आकाश धर्म गुरु भी कहा है। बहुत पूछा जाता है आकाश धर्म गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किनको? रामानंद जी को। 14वीं शताब्दी में आचार्य भक्ति उपजी दरविट लाए रामानंद, ये जो पंक्ति है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे देखते हैं अब। यहाँ पर रामानंद जी की एक पंक्ति दे रखी है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि भजे सो हरि को होई। इस प्रकार ये जो पंक्ति है रामानंद जी की है। कई बार भ्रांति हो जाती है कि ये कबीरदास की पंक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं, ये रामानंद जी की पंक्ति है। आप याद रखना, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि भजे सो हरि को होई। ये रामानंद जी की पंक्ति है। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये कबीरदास की है। अब रामानंद जी की प्रमुख रचनाएं देखें तो राम रक्षा स्रोत है, राम तारक मंत्र है, योग चिंतामणि है, वैष्णव ताबज भास्कर है, श्री राम अर्चन है, पद्धति संस्कृत में लिखी हुई है, श्री राम अर्चन पद्धति, यानी श्री राम की आराधना कैसे करते हैं, और श्री राम आरती है, और श्री हनुमान आरती है। ये रामानंद जी की रचनाएं हैं। विशेष तत्व देखें तो दास्य भाव पद्धति को अपनाकर राम की उपासना की। राजस्थान जयपुर के निकट गढ़ता नामक स्थान पर रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। रामानंद शिष्य अनंतानंद और इनके शिष्य कृष्णदास पय्यरी ने गढ़ता में पीठ की स्थापना की। इसको उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। शुक्ल जी का कथन है कि वर्ण आश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते हैं, किंतु उपासना में नहीं। कौन? रामानंद जी।
रामानंद जी जो वर्ण व्यवस्था है ना, तो उपासना में स्वीकार नहीं करते, ऐसे सामाजिक व्यवस्था में वो कहते हैं कि वर्ण वर्ण व्यवस्था ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे अगरदास जी। रामानंद जी को हम पढ़ चुके हैं, राम भक्ति शाखा हम पढ़ रहे हैं। अगरदास जी जो कि राम भक्त हैं, देखिए यहाँ पर अगरदास जी 1556 ईस्वी में जन्म, लगभग विद्यमान कृष्णदास पय्यरी के शिष्य, जाति से ढोम है। स्वयं को सीता जी की सखी मानकर अग्र अली उपनाम से कविता करते थे। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत पूछी जाती है। ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, अष्टयाम, ये अष्टयाम बहुत पूछी जाती है, रामा अष्टयाम ही है ये। पदावली, हितो उपदेश भाषा, सीता वल्लभ, राम की दैनिक दिनचर्या का चित्रण इसमें है। राम के ऐश्वर्य रूप की भव्य झांकी यहाँ प्राप्त होती है। इसी के अनुकरण पर नाभादास ने अष्टयाम की रचना की थी, अर्थात नाभादास ने भी अष्टयाम लिखा है। आगे है देखते हैं हम ईश्वरदास, ये भी राम भक्त हैं। ईश्वरदास सत्यवती कथा इन्होंने लिखी, ये सूफी ढंग की लिखी हुई कथा है। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी की है। इसी आधार पर इनका जन्म 1480 ईस्वी में हुआ। भरत मिलाप, अंगद पेज, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भरत मिलाप, अंगद पेज बहुत पूछी जाती है, अंगद पेज, सत्यवती कथा, एकादशी कथा आदि। एक ट्रिक है, अब ईश्वर ही सत्य है। अब का मतलब अवधि भाषा है। ईश्वर यानी ईश्वरदास द्वारा रचित है। ही यानी हजारी प्रसाद जी मानते हैं प्रथम रचना किसको, सत्यवती को प्रथम सूफी रचना मानते हैं। इसमें नायक ऋतुपर्ण है, नायिका सत्यवती है। राम भक्ति से संबंधित है ईश्वरदास, सिकंदर लोदी के समकालीन है। अब आगे हम और देखते हैं। अब हम आ गए गोस्वामी तुलसीदास में, क्योंकि ये राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रामाश्री भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास, प्रिय छंद सांग रूपक, रूपकों का बादशाह कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह, जातीय कवि कहने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है और उदय भानु ने उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। उत्तर भारत की जनता में विराजमान ये कहने वाले शुक्ल जी हैं। समन्वय की विराट चेष्टा ये कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बहुत पूछी जाती है लाइन, समन्वय की विशेष चेष्टा। कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले नाभादास जी हैं। नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ये जो हम पढ़ेंगे राम, कविता, गीता और रामायण, ये 7 कांडों की रचनाएं हैं। जैसे रामचरितमानस 7 कांडों में लिखी है, कवितावली 7 कांडों में है, गीतावली 7 कांडों में है। और ये जो रामायण है बर्वे रामायण, जो कि इनके मित्र रहीमदास के कहने पर लिखी थी बर्वे छंद में, ये भी 7 कांडों में है। तो आइए हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म 1532 ईस्वी और मृत्यु 1623 ईस्वी, यूपी बांदा जिला, राजापुर गांव, काशी में हुआ। पिता आत्माराम हैं, माता उलसी है और मुनिया चुनिया नाम की दासियों ने इनका पालन पोषण किया। पत्नी का नाम रत्नावली है। गुरु नरहरिदास हैं, जो कि रामानंद जी के शिष्य हैं। नरहरिदास रामानंद जी के शिष्य हैं।
शास्त्रीय गुरु शेष सनातन हैं तुलसीदास जी के शास्त्रीय गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 12 रचनाओं को प्रमाणित माना है। वो 12 रचनाएं कौन कौन सी है देखते हैं। पहले है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, राम आज्ञा प्रश्नावली, ज्योतिषी से संबंधित है ये, जानकी मंगल, रामलला लहछु, बरवे रामायण रहीमदास जी के कहने पर, विनय पत्रिका शांत रस में, राम दरबार में सीता जी को अर्जी के रूप में लिखी गई, गीतावली ये दूल्हे राम सिए के कहने पर लिखी गई है, और कवितावली बचपन का वर्णन कबीरदास के बचपन का वर्णन कवितावली में है। कबीरदास को अगर आप जानना चाहते हैं तो विनय पत्रिका पढ़ें, और राम को जानना चाहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को तो रामचरितमानस पढ़ें। फिर है दोहावली और कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी। ये 12 जो रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणित मानते हैं। इन 12 रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं महाकाव्य और खंड काव्य के अंतर्गत आती है, तो महाकाव्य और खंड काव्य दोनों ही प्रबंधक काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो रामचरितमानस प्रबंधक काव्य है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला लघुच। इसमें के का मतलब होता है खंड काव्य, तो जानकी मंगल और पार्वती मंगल दोनों खंड काव्य हैं। प्रबंधक के 2 भाग होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो जानकी मंगल और पार्वती मंगल खंड काव्य है, रामचरितमानस महाकाव्य है, रामलला लघुच महाकाव्य है। गीति काव्य के अंतर्गत देखें तो गीतावली गीति काव्य है, कृष्ण गीतावली भी गीति काव्य है, और विनय पत्रिका भी गीति काव्य है। मुक्तक काव्य में देखें तो मुक्तक काव्य में वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य है, राम आज्ञा प्रश्नावली मुक्तक काव्य है, बरवे रामायण कवितावली और दोहावली ये मुक्तक काव्य हैं। इस प्रकार गीति काव्य, मुक्तक काव्य और प्रबंधक काव्य हमने देखे तुलसीदास जी के। इसमें राम और मंगल जहाँ भी शब्द आएगा बहुवधी भाषा में लिखे हुए हैं ग्रंथ हैं, और इनको छोड़कर ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। जब भी राम और मंगल शब्द आएंगे बहुवधी भाषा में लिखी हुई रचनाएं हैं। चलो आगे देखते हैं। हम देखेंगे इनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस। रामचरितमानस चैत्र शुक्ला रामनवमी संवत 1631 में प्रारंभ हुई। इसे लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 14 दिवस लगे। ढांचा अगर हम देखें तो जायसी की पद्मावत के अनुकूल है। इस कड़वक वद्धता शैली में लिखा हुआ है, अर्थात दोहा और चौपाई शैली में लिखा हुआ है। रामचरितमानस 7 कांडों में लिखी हुई रचना है, जिसमें प्रथम बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। राम राज्य का वर्णन उत्तरकांड में ही लिखा हुआ है। इसमें बालकांड सबसे बड़ा कांड है, लेकिन उत्तरकांड को भी बड़ा ही माना जाता है। सबसे जो छोटा कांड है वो सुंदरकांड है। तो आगे देखते हैं। शुक्ल जी मानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। तुलसीदास की रचनाओं का क्रम पार्वती और जानकी विनय से कविता गाती है। कविता करके तुलसी न लसे, यह पंक्ति अवैध्य सिंह उपाध्याय की है। कविता करके तुलसी न लसे, ये पंक्तियाँ अवैध्य सिंह उपाध्याय की है। हनुमान बाबू को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है।
इन तुलसीदास जी की एक रचना और है हनुमान बाउक। इसको मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है। जब तुलसीदास की भुजाओं में दर्द होने लगा था तब हनुमान जी को संबोधित करके लिखी हुई रचना है हनुमान बाउक। रहीमदास गोद लिए हुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे। रामचरितमानस बिमल संतन जीव प्राण, ये दोनों पंक्तियाँ रहीमदास जी की है। गोद लिए हुलसी फिरे और तुलसी सो पूत होय, ऐसी पंक्ति है। और रामचरितमानस बिमल संतन जीव प्राण, ये दोनों पंक्तियाँ रहीम जी की है। हिंदुअन को वेद सम यवनी प्रकट कुरान, ये पूरी पंक्ति है, ये रहीमदास जी की है। भिखारीदास जी की पंक्ति है तुलसी गंग दुहु भले सुक बियन के सरदार। स्मिथ कहते हैं कि मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति हैं तुलसीदास जी। ग्रेसन लिखते हैं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक है। इस प्रकार ये कथन है इनके। आगे देखते हैं। इनके बाद में अपने पास है नाभादास, अगरदास जी के शिष्य। रचना भक्तमाल, 200 भक्तों का जीवन लिखा हुआ है, 376 छपाइयों में वर्णित है। दूसरी रचना अष्टयाम है। अब देखेंगे केशवदास। केशवदास शुक्ल जी भक्ति काल राम भक्त स्थान दिया है। भक्ति काल में केशव को राम भक्तों में स्थान दिया है। ऐसे केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हुए केशव को राम भक्तों में स्थान दिया है। प्रथम कवि स्वयंभू और प्रथम आचार्य केशवदास। प्रश्न आ जाए रीतिकाल के प्रथम आचार्य कौन हैं, तो आचार्य हैं केशवदास, और प्रथम कवि पूछे तो है स्वयंभू। यद्यपि यह रीतिकालीन कवि हैं केशवदास, रीतिकाल का प्रवर्तक अलंकारवादी कवि, श्रृंगार रस की प्रधानता। शुक्ल जी के अनुसार इनका जन्म 1555 में हुआ और मृत्यु 1617 में। ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्र सिंह के आश्रय में रहे केशवदास। भूषण बिनु न बिराजई कविता विनीता मित, ये केशवदास की रचना है। और रसिक राम कवि ने रतनवीर को विज्ञान पढ़ाया। जहांगीर के नाक से छंदमाला बही। ये मतलब एक ट्रिक है केशवदास की रचनाएं याद करने का, जिसमें देखो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर नक्श चंद्रिका, नक्शिक, छंदमाला, ये इस प्रकार। आगे हैं प्राण चंद चौहान, 17वीं शताब्दी के, रामायण महानाटक इन्होंने लिखा। फिर माधवदास चारण हैं, 17वीं शताब्दी के, रामरासो और अध्यात्म रामायण लिखने वाले हैं। फिर हैं हृदय राम, जिन्होंने हनुमान अष्टक लिखा है। इस प्रकार हमने राम भक्ति शाखा पढ़ ली है, मोटे मोटे राम भक्त पढ़ लिए हैं। ऐसे पढ़ने को बहुत कुछ है। लालदास, ये भी 17वीं शताब्दी के हैं। अवध विलास इनकी प्रसिद्ध रचना है। नरहरि बारठ, पौरुष्य रामायण इन्होंने लिखी है, बहुत पूछी जाती है पौरुष्य रामायण। कपूरचंद त्रिखा, इन्होंने रामायण लिखी है। परशुराम देव निम्बार्क संप्रदाय के भी थे, यानी कृष्ण भक्ति शाखा के भी हैं और राम भक्त भी हैं। रघुनाथ चरित और दशावतार चरित इन्हीं की लिखी हुई है, बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। और माधवदास जगन्नाथी राधा बल्लभ संप्रदाय के हैं। रघुनाथ लीला इन्हीं की रचना है। ये अपने रीतिकाल कवि सेनापति राम भक्त हैं। रीति सिद्ध कालीन कवि, ऋतु वर्णन करने वाले कवि हैं। कवित रत्नाकर प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका, 5 तरंगों में और 394 छंदों में लिखा हुआ है। इसके बाद में हरिओद, आधुनिक काल के कवि, और निराला की राम की शक्ति पूजा है। और
हरिओद ने भी लिखी है। इस प्रकार हमने राम भक्ति शाखा पढ़ ली है। कल हम कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ेंगे। धन्यवाद। ये हरिओद की प्रिय प्रवास है रचना। चलो, धन्यवाद।